कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर परिक्षेत्र खाप की कुमादही बीट के ग्राम पर्रापुर स्कूल टोला थाना बहर में घर में सो रही 45 वर्षीय महिला को भाग उठाकर ले गया। हमले में महिला की मौत हो गई। शनिवार को सुगनीबाई पति बुधराम धुर्वे ग्राम पर्रापुर स्कूल टोला निवासी रोज की तरह रात में खाना खाने के बाद परिवार के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 1:30 बजे जंगल से भटक कर एक बाघ घर में घुस आया। सोते समय ही बाघ ने सुगनीबाई पर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबाकर बाहर की ओर ले जाने लगा। अचानक हुए हमले और शोर से परिवार के लोग जाग गए और तुरंत शोर मचाना शुरू किया। टॉर्च जलाकर बाहर निकले। बताया जा रहा है बाघ घर के पास ही दलदल में फंस गया था। लोगों की आवाज और हलचल से घबराकर बाघ महिला को वहीं छोड़ जंगल की ओर भाग गया। परिजन तुरंत सुगनीबाई को उठाकर रात करीब 3 बजे बहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसडीओ सुनील कुमार पंद्रे ने मृतका के परिजनों को शासन के नियमानुसार मुआवजा प्रदान कराने की बात कही। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए बालाघाट से शिवम असाटी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? दसौंदी। कहाँ रहते हो? पर्रापुर। हाँ, क्या घटना हो गई आपके यहाँ? अब सोए थे जी, मेरा जेठ जेठानी थे। हाँ, वो 1 बजे रात के हाँ, शेर आया, मेरा जेठानी को ले गया। हम हो गया। हम कौन कौन थे घर पे वो लोग? हम सभी लोग थे। सभी लोग थे? हाँ। अच्छा, कोई फॉरेस्ट वाले आए हैं भी? नहीं, कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। कोई देखने नहीं आए? नहीं। किस तरह की आज यहाँ घटना घटी? पर्रापुर में रात में करीब 1 बजे रात को तो ये हमारी बैगा जाति की सुगनीबाई को शेर ने घर से उठाकर ले गया और घर में कुछ सिर का हिस्सा को खाया, जिसमें बाड़ी में अभी भी हड्डियां पड़ी हैं। हमने देखा है हड्डियां पड़ी हैं और एकदम यानी एक आदमखोर, यहाँ के सभी लोगों का कहना है कि वो आदमखोर शेर हो गया है। और इसके पहले भी कान्हा में एक फायर वाचर को उसने ऐसे ही खाया है और ऐसे स्थिति में उसको जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट विभाग जो है यहाँ रेस्क्यू करे और पिंजरा लाए। पिंजरा ला के यहाँ पर उसको उठा के ले जाए। नहीं तो और भी कई ऐसे जो हमारे बैगा जाति के भी हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं और भी अन्य जाति के जो लोग रहते हैं, इनके साथ दुर्घटना घट सकती है। और ऐसी स्थिति में हमारी यहाँ के लोग आज एक पूरे दहशत में हैं और हमारे ये बैगा जाति के लोगों को जो जाति में कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए उसको, पारंपरिक कुछ नियमित ऐसा देना पड़ता है। तो उसके भी जो खर्च है रेंज साहब से बात हुई, वो कर रहे हैं। और एक इनके परिवार के एक लड़के को नौकरी वो परमानेंट नौकरी मिलेगी। फायर वाचर नहीं कि वो निकाल दी, परमानेंट नौकरी जो है, भले ही फायर वाचर रखें लेकिन परमानेंट फायर वाचर रखें, ये इनकी मांग है। और इसी के बाद में इन लोगों का ये है कि हम यहाँ से एम्बुलेंस से लॉस को उतारने देंगे। सब लोगों के बीच में समझौता हुआ है और समझौता होकर आज हमारे जनपद के अध्यक्ष भी हैं, हमारे तुम्हारे विधायक प्रतिनिधि भी यहाँ साथ में हैं और सब लोगों के साथ में यहाँ का समझौता होकर एक और हो रहा है कि यहाँ गर्म माहौल के साथ में हम लोग जूझकर ये समझौता कर रहे हैं। अपना नाम? जी, मेरा नाम चैन सिंह मेरावी है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम मोहगांव में रहता हूँ। किस तरह की आज घटना घट गई है? ये आज मेरे को लगभग सुबह पता चला कि ये पर्रापुर पंडा टोला में ये सुगनबाई पति बुधराम बैगा, उसकी पत्नी सुगनबाई को घर के अंदर से शेर निकाल के लगभग खेत 1 बजे रात में खेत में ले जाके पढ़ा में 2-4 लोग हल्ला होने से दौड़े तो छोड़ के शेर भाग गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसको 1 बजे रात में फास्ट वालों को सूचना दिए शायद, है ना, तो वो एम्बुलेंस लेके आए और हॉस्पिटल ले गए भैया। अच्छा, तो ये शेर का जो आतंक था पहले से था क्या गाँव में? ये शेर का आतंक लगभग साल भर से चल रहा है जी। ये लगभग पर्रापुर, मोहगांव, मालखेड़ी, खापा, इतना गांव में इसका मूवमेंट चल रहा है। ये 1 साल पहले भी खापा में ये नर्सरी वालों का कुत्ता के ऊपर हमला किया। वहाँ से नंदलाल मालखेड़ी कुत्ता को भी पकड़ के ले गया
वहाँ से सुबीलाल के यहाँ से बकरी निकाल के ले गया। एक बार वहीं मेहमान लोग आए थे सुबीलाल के यहाँ, वो तो गनीमत हो गया, मेहमान को पकड़ के नहीं ले गया, उसका कंबल को उठा के पकड़ के ले गए सोए हुए को। अच्छा, ये लगातार इस तरह की घटना जी, और मवेशी की घटना हमेशा होता रहता है। अभी लगभग मेरे यहाँ से खुद एक मुर्गा को पकड़ के ले गया अच्छा, पिछले वर्ष। तो आपने इन सारी चीज़ों मैं रेंजर साहब को उतने टाइम फ़ोन लगाया, रेंजर साहब भी लगभग मौके पे आए, 2 डिप्टी साहब भी आए और चर्चा भी हुआ। तो कहे मुर्गा को कैसा ले गया, पंजा दिखाया। उसके बाद मेरे यहाँ से एक कुत्ता को भी फिर ले गया बाद में, जर्मन ब्रीड कुत्ता था। उसके बाद फिर अभी बीच में फिर आया था। उधर पूरा मोहल्ला घूमता है वो, ये पूरा गाँव है, पर्रापुर मोहगाँव पूरा घूमता है। अभी लगभग 1 सप्ताह में लगभग 6-7 के जानवर के ऊपर हो गया। पर्रापुर में जागू बैगा के यहाँ हो गए, कि शंकर सिंह वरकड़े का हो गया मोहगाँव में, छोटन गज्जाम के यहाँ हो गया। अभी 1 सप्ताह के अंदर की बात बता रहा हूँ, शेरखोरी है ना। बुद्ध सिंह गज्जाम के यहाँ, अनिल उइके पर्रापुर के यहाँ, मक्खन पंदरे पर्रापुर के यहाँ, मोहनदास मोहगाँव के यहाँ। ये लगभग ये अभी 1 सप्ताह में इतना घटना घटी है जो आज लगभग आज हुआ है। इसको लगभग हम क्या लगता है आपको, विभाग की निष्क्रियता इस कारण इस तरह जी, हम तो सूचना लगभग बहुत सारे केस को तो सूचना भी नहीं देते, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ केसों को तो लोग बता भी नहीं रहे हैं। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस शेर को पकड़ के और कहीं अपने अच्छी जगह में ले जाएं, चिड़ियाघर में, वहाँ रखें। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। जनता इस समय बहुत आक्रोशित है, गुस्से में भी है और बहुत दहशत में है। तो शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं हम कि इसको तत्काल पिंजड़ा बुलाए और पकड़ के ले जा लें। जी, किस तरह की यहाँ पर घटना? ये ग्राम पंचायत कुमादी के ग्राम पर्रापुर में रात्रि लगभग 12 से 1 बजे के बीच में जंगल के शेर के द्वारा बुधराम की पत्नी सुगनी बाई जो घर में सो रहे थे, बुधराम भी सोया हुआ था, सुगनी बाई भी सोई थी और उनके साथ उनकी नातन भी थी। उसी बीच शेर के द्वारा आकर के सुगनी बाई को घर से निकाल करके ले जाने लगा। तब बाजू में उनके बड़े लड़के का घर था। बड़ा लड़का दौड़ा और वो जो बुधराम उनने शोर मचाया। तब गांव के लोग भी दौड़े और सब लोगों ने जाकर के उसको बचाने का प्रयास किए। जब जिस समय घटना हुई तब बचाया तो तब जीवित थी वो, लेकिन यहाँ से उपचार के दौरान ले जाते समय बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और ऐसी घटना आए दिन इस क्षेत्र में हो रहे हैं, क्योंकि यह बफर जोन का क्षेत्र है। यहाँ आए दिन शेर के द्वारा या तो पालतू जानवरों को, बकरी मुर्गी या मनुष्यों को निरंतर हमला करते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों से बचाव के लिए यहाँ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोई बचाव के लिए कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया है, जिसके कारण घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बैगा परिवार के लोग हैं, एकदम ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। इनका रहन सहन खान पान भी आज भी वैसे ही है। शासन की योजनाओं के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, निरंतर उनको उनके विकास पे ध्यान दी जा रही है, लेकिन वो अपने परंपरा और संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वो साथ साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आधार पर जो उनके घर में यह घटना घटी, जहाँ पे दरवाज़ा नहीं था, चूँकि उनको पीएम जनमन से आवास मिला है, आवास भी प्रगतिरत है। तो इस तरह से सिर्फ पर्रापुर में नहीं, लगभग बफर जोन से जुड़े हुए सारे क्षेत्र। जी, आक्रोश इस बात का है कि यह पहली घटना नहीं है। इस तरह से निरंतर घटना घट रहे हैं। हमारे बाजू में हमारे ये जागूलाल जी हैं, ये जागूलाल जी हैं, इनके 2 बोधा को भी खा गया है शेर के द्वारा, जो आज भी इनको मुआवजा राशि नहीं मिला है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई पीड़ित है, इसलिए बहुत लोग आक्रोश में और ये चाहते हैं कि इस तरह से घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जिसके लिए आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाहन से शव को नहीं उतारा जा रहा है। सबकी मांग ये है कि उस परिवार को एक सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए और उसको उचित मुआवजा दी जाए। और आज जो फरिया गांव का जो परंपरागत ढंग से जो करते हैं, जैसे गांव के खेरो है, ये मेड़ो है, इस तरह से जो फरिया बिछाने का जो काम हो रहा है, उसके लिए जो
जो इस संस्कृति में जो वो आवश्यक चीज़ें जो लगनी है उसके लिए वो खर्च दें और वो शासन के द्वारा जो वो राहत राशि वो करें और एक परिवार को सरकारी नौकरी दें, या इनकी मांग है तब उस देह संस्कार किया जाएगा। ये मांग है और उसमें सारे गांव के सहमत हैं, हम भी सहमत हैं और इस तरह से मतलब वार्तालाप फॉरेस्ट विभाग से चल रही है। और आसपास जो शेर गारा होने का जो कारण है, मुख्य कारण है, जो ललताना पूरे फॉरेस्ट में जो किनारे किनारे जहाँ इंसान नहीं घुस सकते वहाँ वो छुप करके रहता है और उसके कारण यहाँ निरंतर ऐसा ये घटना घटती है। तो हम तो प्रशासन से और शासन से और फॉरेस्ट विभाग से मांग करते हैं कि क्षेत्र में रहने वालों के लिए इनकी सुरक्षा का उचित इंतजाम करें और जो ललताना यहाँ पे लगे हुए हैं उनको उखड़वा करके उसकी साफ सफाई करें ताकि इस ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद।